हरे कृष्णा। तो डिवोशन इन अनफेवरेबल कंडीशन, विपरीत परिस्थितियों में भक्ति कैसे की जाती है, इस श्रृंखला के चौथे कड़ी में आपका स्वागत है। बहुत सुंदर बात कोई कहते हैं कि क्रोध का कारण होने पर भी जो क्रोध ना करे, ये तो इंसानियत की पहचान है। कि क्रोध का कारण होने पे भी जो क्रोध ना करे, ये तो इंसान की पहचान है। पर क्रोध का कारण होने पर भी केवल क्रोध ना करे, बल्कि उसके हित की कामना करे, उसे प्रेम दे, मार खा के भी जो प्रेम दे, ये वैष्णवता की पहचान है, ये साधुता की पहचान है। जहाँ कोई कांटे बोए आपके लिए और आप बदले में उसके लिए फूल बोएं, कांटे के बदले में जो फूलों का हार दें, यही जो है वैष्णवता है। और आज के चरित्र में, आज के प्रसंग में भगवान जो है स्वयं जो है ये बात जो है सिखा रहे हैं। अपने आचार्य प्रभु जीवेरा सिखाए। आज नित्यानंद महाप्रभु के करुणामय चरित्र का जो है गुणगान करेंगे। वो नित्यानंद को राम जो कोई और नहीं है, लक्ष्मण जी हैं। जब त्रेता युग में अनंत शेष लक्ष्मण जी के रूप में आए, तो उनके क्रोध से सारा जगत जो है वाकिफ है, जिन्होंने अपने क्रोध से दुर्वासा ऋषि तक को नहीं छोड़ा। लेकिन वही अनंत शेष, वही लक्ष्मण जी, वही बलराम जी जब कलयुग में नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं, तो मार खा के भी प्रेम देते हैं, मार खा के भी लोगों का उद्धार कहते हैं। तो धाराएं जब विपरीत हो, तब आपके चरित्र का पता नहीं चलता है। जब धाराएं आपके अनुकूल हो, तब आपके चरित्र का पता नहीं चलता है। जब धाराएं आपके विपरीत हो, जब ऑल द थिंग्स आपके अनफेवर में हो, और तब आप अपने आपको कितना सहमित रखते हो, इससे जो है आपकी साधुता का पता चलता है। इससे आपकी इंसानियत का पता चलता है कि क्रोध का कारण हो, लेकिन फिर भी आप उद्वेगित ना हो, आप अनुद्विग्न चित्ता हो, तब तो आप इंसान हैं। लेकिन क्रोध का कारण हो, आप अनुद्वेगित भी ना हो, और साथ ही साथ उसके लिए प्रेयर्स करें, उसको जो है प्रेम का दान करें, उसके हित की कामना करें। यही जो है वैष्णवता है। और आज का प्रसंग जो है डंके के चोट पे इस बात को साबित कर रहा है कि साधुता इसको कहते हैं, साधुता इसको कहते हैं, वैष्णवता इसको कहते हैं। तो पतित पावन चैतन्य महाप्रभु कोई और नहीं है, राधा कृष्ण के अवतार हैं। भगवान जब द्वापर युग में आए कृष्ण के रूप में, तो उन्होंने भागवत गीता का ज्ञान तो दे दिया, लेकिन लगा कि कलयुग का जीव जो है उसे अपने जीवन में आत्मसात नहीं कर रहा है। तो अपने आचार्य प्रभु जो है जीवे रसिका है, तो वही कृष्ण जो है आज से 500 वर्ष पूर्व जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में एक साधु के वेश में आए हैं, और अपने आचरण से लोगों को भक्ति का दान दे रहे हैं। और उनके संगी लक्ष्मण जी, बलराम जी, जो अब नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं, उनका साथ दे रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास ले लेते हैं और पहला जो है नाम हर डिपार्टमेंट खोलते हैं, तो उसका इंचार्ज जो है 2 लोगों को बनाते हैं, नामाचार्य हरिदास ठाकुर को और नित्यानंद प्रभु को। दोनों जो है नवदीप के बाजार में जाते हैं, नवदीप के हाट में जाते हैं और कहते हैं, राधा कृष्णा बोला बोला, बोलो रे साबाई, यही भिक्षा चाही। नित्यानंद हरिदास ठाकुर की राधा कृष्णा बोलो बोलो, यही भिक्षा चाहिए। कोई कहे पैसा चाहिए क्या साधु महाराज जी, अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए? तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर हाथ जोड़ के कहते हैं, अपनी झोली फैला के कहते हैं कि नहीं, ना धनम, ना जन्म, ना सुंदरी, ये सब कुछ नहीं चाहिए। अगर आप देना ही चाहते हैं तो कृपया करके मेरे भाई आप जो है राधा कृष्णा बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 बोलिए। यही भिक्षा जो है रोज मांगते हैं। रोज जो है नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जो है नवदीप के हट में निकलते हैं और यही भिक्षा जो है मांगते सुबह से शाम तक कि राधा कृष्णा बोल बोल बोलो रे सवाई। एक दिन
हरिदास ठाकुर और नित्यानंद राम प्रभु जो बलराम जी हैं, जब नवद्वीप के बाज़ार में घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा कि 2 युवक जो हैं, शराब के मद में सुबह-सुबह ही शराब पी रखा है और मतवाले हुए हुए। लोगों से पूछा, "भाई, भाई ये कौन है?" तब किसी ने कहा कि नित्यानंद प्रभु, ये जो है महापंडित हैं, ब्राह्मण हैं ये दोनों। एक का नाम जगदानंद है, एक का नाम माधवानंद है। लेकिन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु इनके बारे में मत पूछो, इन्होंने कौन से ऐसे कार्य जो है नहीं किए होंगे। इनका पाप का अकाउंट इतना है, इतना है, इतना है, इतने पहाड़ बन चुके हैं नित्यानंद प्रभु कि इनके अकाउंट को अब यमराज भी नहीं लिखते, चित्रगुप्त भी नहीं लिखते हैं। ऐसा कौन-सा घिनौना कर्म है, ऐसा कौन-सा पाप है जो नहीं किया होगा? जब ये सुना तो हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु दोनों की आँखों में चमक आ गई। इन्होंने कहा, "ये तो महाप्रभु के मिशन का सबसे परफेक्ट कैंडिडेट है, क्योंकि पतित पावन हेतु तब अवतार कि पतितों का पावन करने के लिए महावदन्याय चैतन्य महाप्रभु जो है आए हैं, तो यही कैंडिडेट तो मुझे चाहिए। और नित्यानंद राम प्रभु और हरिदास ठाकुर जो है दोनों को कहते हैं कि राधा कृष्णा बोल भाई, राधा कृष्णा बोल भाई। लेकिन दोनों जो है मनमत्त हैं, शराब का नशा जो है चढ़ा हुआ है। नित्यानंद राम प्रभु को अपशब्द बोलता है, जगाई मारने के लिए दौड़ता है, तो उस समय तो हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु जो है भाग जाते हैं लीलाधर, जिनके एक भुगटे के इशारे मात्र से सारा संसार जो है जल जाता है। लेकिन साधु के वेश में आए हैं, सिखा रहे हैं हमें कि साधु का गुण कैसा होना चाहिए, जो कांटों के बदले में फूल दे, यही जो है साधुता है। थोड़ी देर के बाद फिर जो है आते हैं, फिर कहते हैं कि राधा कृष्णा बोल बोल बोलो रे सभाई। उस समय जगाई और मधाई दोनों जो है शराब पी रहे थे। पहले ज़माने में मिट्टी के कोरवे में जो है शराब पिया जाता था। तो जब बहुत बार बोला तो क्रोध में आके मधाई ने ही नित्यानंद प्रभु को जिस कोरवे में वो शराब पी रहा था फेंक देता है और नित्यानंद राम प्रभु के सुंदर माथे से जो है खून जो है टिसने लगता है, खून जो है बलबला के गिरने लगता है। ये देख के मधाई जो है डर जाता है और तब भी जो है क्रोध नहीं है, क्रोध का कारण है शेषनाग है, जिनके क्रोध की चर्चा जो है संसार में विख्यात है, विश्व विख्यात है, जिनके भुगटे के इशारे मात्र से जो है समुद्र जो है उबलने लगता है, संसार जो है जलने लगता है। पर साधु के वेश में आए हैं, सिखा रहे हैं कि साधु विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी, अनफेवरेबल सिचुएशन में भी क्रोध नहीं करता है। वो काँटों के बदले में फूल देता है, फूलों का हार देता है। और तब भी जो है नित्यानंद प्रभु जो है दोनों के पैर पड़े हैं कि भाई तेरे पैर पड़ूं, एक बार हरे कृष्णा बोल, भाई तेरे पैर पड़ूं, एक बार हरे कृष्णा बोल, भाई तेरे पाँव पड़ूं, हरे कृष्णा बोल। और ये बात जो है किसी ने चैतन्य महाप्रभु को कह दिया, जब चैतन्य महाप्रभु जो महावदन्याय हैं, क्रोध क्या होता है महाप्रभु के डिक्शनरी में नहीं आता है। मैंने कहा भी था कि भगवान को क्रोध नहीं आता, लेकिन भगवान क्रोध करते हैं जब उनके भक्तों को कोई कष्ट देता है। अपना मान भले टल जाए, पर भक्तों के लिए भगवान जो है क्रोध करते हैं। जैसे ही महावदन्याय चैतन्य महाप्रभु सुनते हैं तो दौड़ जाते हैं आवेश में और कहने लगते हैं चक्र चक्र, और सुदर्शन चक्र जो उनका नित्य संगी है आ जाता है। नित्यानंद प्रभु देखते हैं कि जब ये सुदर्शन जो है आ गया है और काटने वाला है जगाई और बंधाई दोनों को, जगाई और बधाई जब सुदर्शन चक्र को देखते हैं तो सारा नशा जो है काफूर हो जाता है, थर थर कांपने लगते हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु धन्य है, सिखा रहे हैं कि साधु अर्थात दया जो फूलों कांटों के बदले फूल दे, कहता है हे महाप्रभु मैं आपके पैर पड़ता हूँ। महाप्रभु आप जो है किसी का वध करने के लिए इस अवतार में नहीं आए। राम अवतार में आपने रावण का वध किया, कुंभकर्ण का वध किया, कंस अवतार में, कृष्ण अवतार में आपने अनेकों अनेकों अवतारों का जो है दैत्यों का जो है वध किया, असुरों का वध किया। पर हे महाप्रभु, हे चैतन्य महाप्रभु, आप जो है महावदनाय हैं, आप प्रेम देने के लिए आए हैं, प्रेम अवतार हैं आप। राम अवतार में आप पुरुषोत्तम अवतार थे, कृष्ण अवतार में आप लीला अवतार थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के रूप में आप प्रेम अवतार हैं, आप सबको प्रेम देने आए हैं। हे महाप्रभु शांत होइए, शांत होइए, शांत होइए। और जब नित्यानंद प्रभु अनुनय विनय करते हैं तब जाके महाप्रभु शांत होते हैं और फिर कहते हैं कि महाप्रभु इस मधाई ने मुझे बचाया है,
और महाप्रभु उसे गले लगा के प्रेम देते हैं। आचार्य बताते हैं कि वो जगाए और मधाए जिसका जो है पाप जो है इतना बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था कि कई पहाड़ जो है बन गए थे। महाप्रभु को गले लगाते ही मधाई का सारा पाप जो है चला जाता है और फिर नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि हे चैतन्य महाप्रभु, हे हे महावदनाय, क्या आप केवल एक भाई पे कृपा करेंगे, दूसरे पे भी कीजिए। और भगवान अपने नित्यानंद प्रभु को अपने निताई की बात कैसे टाल सकते हैं। और महाप्रभु फिर दोनों का जो है उद्धार करते हैं और फिर महाप्रभु के आदेश से नित्यानंद प्रभु जो है उन्हें दीक्षा देते हैं और कहते हैं कि निरंतर नाम लय करा वैष्णव सेवा, कि निरंतर नाम लो और कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु की कृपा जिस पे हो जाए, चैतन्य महाप्रभु की कृपा जिस पे हो जाए, अगले दिन से ही जगाई और मदाई जिन्होंने कौन से ऐसे कर्म नहीं किए थे, 3 लाख जो है नाम जपने लगते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सारे नवद्वीप के वैष्णवों को जिनको उन्होंने कष्ट दिया था, तकलीफें दी थी, उनकी जो है खूब सेवा करने लगे। तो क्रोध का कारण होने पे भी जो क्रोध ना करे, यह तो इंसानियत है। लेकिन क्रोध का कारण होने पे भी जो क्रोध ना करे, बल्कि उसके हित की कामना करे, उसके लिए प्रेयर करे, ये जो है वैष्णवता की पहचान है। जो काँटों के बदले में फूल दे, ये जो है वैष्णवता की पहचान है। तो हम देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु जो शेषनाग हैं, जिनके में सामर्थ्य है कि जिनके भुगटी के सारे माँस से धरा जो है जल जाती है, सृष्टि का प्रलय हो जाता है। लेकिन वो महाप्रभु के नित्य दास नित्यानंद प्रभु जब एक साधु के वेश में आते हैं, तो जगाई मधाई पे क्रोध करते हैं, माथा फूट जाने पे भी क्रोध नहीं करते हैं, बल्कि पैर पकड़ के कहते हैं कि भाई तेरे पाँव परो, एक बार राधा कृष्णा बोल, भाई तेरे पाँव परो, राधा कृष्णा बोल। तो भक्तों के जीवन में भी अपने आचार से महाप्रभु ने और नित्यानंद राम ने सिखाया कि आपके जीवन में भी क्रोध आएगा, लेकिन क्रोध के समय में भी अपना आपा ना खोए कोई, जो अपने आप को कंट्रोल में रख सके, जो संयमित रख सके, यही जो है वैष्णवता की पहचान है। तो इस अद्भुत चरित्र को आत्मसात कीजिए, क्योंकि क्रोध तो आएँगे ही आएँगे ही। क्योंकि भक्ति पथ पे हम आगे बढ़ते हैं, तो भक्तों के लिए क्रोध करना ठीक नहीं है। भक्तों को मोह नहीं होना चाहिए, भक्तों में लोभ नहीं होना चाहिए, भक्तों में अहंकार नहीं होना चाहिए। तो हमारा पवित्रीकरण के लिए, हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए, हमारा एग्ज़ाम लेने के लिए ऐसी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ आएँगी। लेकिन हमें उन स्थितियों, परिस्थितियों में भी अपनी साधुता का त्याग नहीं करना है, अपनी वैष्णवता का त्याग नहीं करना है। तो इसी गुण को आत्मसात करना है, आत्ममंथन करना है, अपने लाइफ में अप्लाई करना है। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। परम करुणाकर नित्यानंद प्रभु की जय, महावदन्याय चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्णा।